होता है। देखिए, कुछ लोगों के द्वारा हम बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, फालतू चीजों से बचना चाहिए। हमेशा जीवन में देखिए बाबू, जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट कीजिए, अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट कीजिए और उसको पाने के लिए जो है लगातार मेहनत करते रहिए। बात सीधी है। तो फालतू चीजों में हम लोगों को नहीं पड़ना है। हम सीधा एक लाइन बोलना चाह रहे हैं आप सभी को, आप सभी बिहार के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा 15 सितंबर को किया गया आंदोलन सफल रहा और जहां तक मेरा अपना मानना है 15 सितंबर के आंदोलन के वजह से ही आपको ये वैकेंसी आया है। इसका एक दो प्रमाण हम आपको देना चाहते हैं। आज नोटिफिकेशन आया है लगभग 4 बजे के आसपास, जहां तक हमारी जानकारी है। उस नोटिफिकेशन के जरिए हम आपको एक प्रमाण देना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन कहां है जी, खुल जाओ, कहां लगाया है नोटिफिकेशन, कहां लगाया है, कहां है नोटिफिकेशन से दिखा देते हैं। इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो है आगे हम आपके लिए क्या करेंगे, दशहरा में आपके लिए क्या प्लान है, दिवाली में आपके लिए क्या प्लान है, छठ में आपके लिए क्या प्लान है। इस बार हम एकदम हाथ जोड़ करके आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस बार का दशहरा आप लोग छोड़ दीजिए, दिवाली छोड़ दीजिए, छठ छोड़ दीजिए। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़कर, समझ गए। और आप विश्वास मानिए कि इस बार का दिवाली दशहरा अगर छोड़ दिए तो अगले बार का दिवाली दशहरा छठ जो है ना बहुत रंगीन होगा आपके जीवन में। तो यहां पर जो है ये आपको बाबू नोटिफिकेशन है, विज्ञापन संख्या 5/2025। अब इस नोटिफिकेशन में जो है पॉइंट नंबर 7 पर आप आइए। पॉइंट नंबर 7 6 के बाद 7। देखिए यहां पर पॉइंट नंबर 7 को थोड़ा सा जो है आप लोग हाईलाइट कीजिएगा। क्या है देखिएगा, रिक्ति। देखिए पिछले 1 बरस से कहीं पर वैकेंसी हो या ना हो, यूट्यूब पर वैकेंसी पिछले 1 बरस से प्रत्येक माह था, हाँ या ना। पिछले 1 साल से कोई ऐसा माह गुजरा है जब यूट्यूब पे वैकेंसी ना रहा हो? कोई भी 1 माह ना गुजरा होगा पिछले 1 साल में कि यूट्यूब पे वैकेंसी ना रहा होगा। लेकिन देखिए एक प्रूफ 15 तारीख के आंदोलन के वजह से आपको वैकेंसी आया है, उसका 1-2 प्रूफ हम आपको दे रहे हैं। देने के लिए हम अनेकों प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन 1-2 प्रूफ हम आपको दे रहे हैं। रिक्ति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 23 नियुक्ति 1 97/2025 17,382 दिनांक 15/9/2025। यही तिथि ना ऐतिहासिक है जी। 15/9/2025 मतलब 15 सितंबर 2025। आंदोलन कब हुआ है? 15 सितंबर 2000। इससे पहले बोर्ड के पास कोई अधियाचना नहीं था। आप सभी लोगों के सामूहिक प्रयास और सामूहिक आंदोलन के वजह से जो है ये नोटिफिकेशन 15 को ही आया। क्या ये नोटिफिकेशन 14 को नहीं आ सकता था, 16 को नहीं आ सकता था? लेकिन आपका आंदोलन जिस रोज हुआ उसी रोज ये अधियाचना आया है 15/9/2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार। तो एक तो पहला प्रूफ बाबू ये हुआ कि वैकेंसी आपके आंदोलन के वजह से आया है। फिर दूसरा प्रूफ की अगर हम लोग बात करें तो एक पेपर पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए ये पेपर है, ये मंगलवार का पेपर है, 16 का पेपर है, 16 तारीख का पेपर है, 16 सितंबर का पेपर है। पटना दरोगा के 1799 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जल्द। पटना बिहार पुलिस में दरोगा के 1799 नए पदों पर बहाली के लिए जल्द विज्ञापन प्रकाशित होगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी किरण कुमार ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग को मंगलवार अधियाचना प्राप्त हो गई, यानी 15 के ठीक बाद 16 को
16 को मंगलवार, एक दूसरा प्रूफ हो गया। और हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास नहीं करते तो आप विश्वास मानिए ये वैकेंसी टलने वाला था, ये वैकेंसी टलने वाला था, लेकिन आपके सामूहिक प्रयास के वजह से जो है ये वैकेंसी आया है। अब वैकेंसी जब आ गया है तो इतना मात्र से खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है बाबू। और हम आपको बता दे रहे हैं आपका ये वैकेंसी अप्रैल 2026 से पहले क्लियर हो जाएगा। आपका ये वैकेंसी अप्रैल 2026 से पहले क्लियर हो जाएगा। ये सितंबर माह है, आपके पास देखिए समय कितना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीना। 7 महीना में ये वैकेंसी क्लियर होने वाला है। मैक्सिमम जाएगा ना तो 8 से 9 महीना, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो 9 माह 8 से 9 माह हम कुछ आपसे मांग रहे हैं। देखिए आंदोलन के वजह से, देखिए एक बात बताइए, कोई नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर केस मुकदमा हो, क्या आप चाहिएगा? हम चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। इस आंदोलन के वजह से हमारे ऊपर भी केस मुकदमा हुआ, ठीक है, हम आंदोलन में शामिल हुए, बच्चा लोग आया और रिक्वेस्ट किया तो हमको तो जाना ही था। हम आपके लिए खड़ा नहीं होंगे तो हम किसके लिए खड़ा होंगे? हमारा नाम दे दिया, हम आंदोलन में गए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिट्टू झा सर का नाम दे दिया गया, बताइए, सुब्रत मोहन सर का नाम दे दिया गया। ये लोग तो आंदोलन में गए भी नहीं थे, बेकसूर हैं बेचारा ये लोग तो उस रोज पूरा क्लास बंद था तो सब लोग अपने अपने घर पर थे। तो कहीं ना कहीं ये जो केस उस करवाया जाता है, कहीं ना कहीं ऊपर से करवाया जाता है, ऊपर से नाम दिया जाता है। तो खैर कोई नहीं, बात ऐसा है बाबू, रात कितनी भी काली हो सुबह तो होना ही होना है। तो आंदोलन के रोज जो है जब हम चल रहे थे ना, आप सब लोग जानते हैं कि हम चप्पल पहनते हैं। जब चल रहे थे आप लोग, इतना बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का विद्यार्थी इतना फास्ट होता है यार कि मतलब 1 से 1.5 घंटा में जो है पहुंचा दिया, कहां, वहां डाक बंगला। मतलब उस दौरान जो है मेरा चप्पल कई बार खुला था, तो मेरे दिमाग में चप्पल ही बार बार खुल रहा है यार, हम पीछे हो जा रहे हैं। सब बोल रहा था सर आगे आइए आगे आइए। अब आप लोग जितना तो शक्ति अब मेरे में बचा नहीं है, आप लोग जितना यंग है उतना यंग तो हम नहीं है ना है। तो चप्पल बार बार खुल रहा था, तो एक तो मन किया, कंकर पत्थर ये सब होता है, तो हम सोच लिया अब जब तक वैकेंसी नहीं आएगा, हमको तो लग रहा था कभी काल ऐसा ना हो कि 5 वर्षीय के बाद वैकेंसी आए, लेकिन सोच लिए कि जब तक वैकेंसी नहीं आएगा तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे। आज वैकेंसी आ गया, अब आज से चप्पल पहनना शुरू करेंगे क्या। तो अब 2-3 चीज हम आपसे मांगना चाहते हैं। देखिए आप लोगों के वजह से, आप लोगों के लिए हम आंदोलन किए, रोड पे उतरे और हमारे ऊपर 2-2 केस हुआ। सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, हमारे संस्थान के कई टीचर और कई हमारे आसपास के लोगों के ऊपर केस हुआ। और पुलिस प्रशासन के लोग रात में 2 बजे आते हैं, घर पर छापा मारते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनको ऊपर से आदेश था, ठीक है, ऊपर से आदेश था तो छापा तो मारना ही था, कुछ भी नहीं, ये सब तो होते रहता है। देखिए बाबू, अगर भगत सिंह फांसी से डर जाते हमारा देश आजाद नहीं होता। अगर महात्मा गांधी जेल जाने से डर जाते तो हमारा देश आजाद नहीं होता। हम बार बार आपको, आप लोग तो नए बैच के बच्चे हैं, ये बैच तो अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन जो पुराने बैच के बच्चे हैं वो लोग को हम इतिहास बहुत डीप में पढ़ाए हैं। और इतिहास में एक चीज हम जरूर पढ़ाते हैं कि महात्मा गांधी अगर कह दिए कि हमको चंपारण सत्याग्रह करना है, एनजी रंगा विरोध करते रह गए, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए और 3 कठिया प्रथा को समाप्त किए। इसके बाद जो है महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे थे, जीएस खापरे, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग विरोध करने लगे कि असहयोग आंदोलन नहीं होगा।
लेकिन गांधी जी बोले होगा तो हो करके रहा असहयोग आंदोलन। सिर्फ गांधी जी पढ़ने से नहीं होता है, सिर्फ भगत सिंह को पढ़ने से नहीं होता है, कभी कभार भगत सिंह को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, कभी कभार गांधी जी को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। भगत सिंह हर मां को प्यारा है, गांधी जी हर किसी को प्यारा है, गांधी जी हर किसी के आदर्श है, लेकिन भगत सिंह कोई बनना नहीं चाहता है। और गांधी जी महल से झोपड़ी पर आए थे, कुटिया में आए थे। गांधी जी बनना छोटी मोटी बात नहीं है बाबू। ठीक है, आप गांधी पढ़ते हैं, आप गांधी पढ़ाते हैं, डरते काहे? अंग्रेज से जब गांधी जी नहीं डरा तो हम स्वतंत्र देश में अपनी सरकार से डर जाएंगे। जो सरकार को हम लोग चुन करके भेजे उससे हम डर जाएंगे, केस मुकदमा से डर जाएंगे। भेज दीजिए आप हमको जेल, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मर्द आदमी है महाराज, ठीक है। ऐसा थोड़े है कि मतलब जो है आप बस हम यही कहेंगे कभी कभार गांधी जी को जीवन में उतारना है, भगत सिंह को जीवन में उतारना है, ऐसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब दो तीन चीज हम आपसे मांगेंगे। एक तो हम सबसे पहले हम अपना चप्पल मांगेंगे, हमको चप्पल दे दीजिए। पता है बाबू, चप्पल जानते हैं, चप्पल नहीं पहनने की वजह से यहाँ पे मेरा जो है मांस थोड़ा मोटा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दर्द करता है रात को। इतना हम मतलब पिछले लगभग एक सप्ताह से चप्पल नहीं पहन रहे, इतना दर्द करता, भर रात हम दर्द से कराहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। अब जो प्रण लिए हैं उस पे तो खरा उतरना है, समझ गए? तो सिर्फ भगत सिंह को पढ़ना नहीं है, गांधी जी को पढ़ना नहीं, उसको जीवन में अगर बोल दिए होगा तो होगा। जिस प्रकार हम आपको बोलते हैं होगा तो होगा। और एक बात जान लीजिए, हमारे समाज में नकारात्मक लोगों की कोई कमी नहीं है। जब आप पहल कीजिएगा ना, कोई आपको समर्थन नहीं देगा, लेकिन गाली देने वाला 72 को मिल जाएगा। लेकिन हम किसी को गाली नहीं देंगे। जो साथ दिए उनका भी एकदम हाथ जोड़ करके प्रणाम, जो नहीं दिए उनका भी हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन अगर बात विद्यार्थी का होगा तो हम खड़ा रहेंगे। आपको जो सोचना है आप सोचिए, और आपको जो करना है आप कीजिए, हमको जो करना होगा हम करेंगे, बात खत्म। हमारा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। देखिए चप्पलों गंदा है, चप्पल अब हम पहन लिए, समझ गए? अब दर्द कम होगा, समझे? देखिए बाबू, अब एक बात समझिए, अब एक फर्स्ट सुनिए, समझिए। आपके लिए हम भी रोड पे उतरे, हम भी त्याग किए। अब मेरे लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग करने के लिए तैयार हैं? हम ज्यादा चीज नहीं मांगेंगे, हम दो तीन चीज मांगेंगे। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन दो तीन चीज फिर भी हम आपसे मांगेंगे। एक चीज हम आपसे ये मांगेंगे, आप लोग मोबाइल से दूर होइए। आगे आने वाले 7-8 महीना मोबाइल से दूर होइए, सोशल मीडिया से दूर होइए। पहला डिमांड हम आपसे ये करेंगे, आप दे सकते हैं हमको, सोशल मीडिया से दूर होइए। देखिए जो भी जानकारी होगा, एग्जाम को लेकर जानकारी हो गया, एग्जाम के बाद जो है एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी जानकारी होगा बिहार दरोगा को लेकर, सब जानकारी हम आपको दे देंगे। एक चीज हम मांग रहे हैं, आप लोग मोबाइल से दूर होइए। और एक चीज हम मांग रहे हैं, आप लोग मोबाइल से दूर होइए। और दूसरा चीज हम आपसे ये मांग रहे हैं, ये बात हम पहले भी आपसे मांग चुके हैं, दूसरा चीज हम आपसे ये मांग रहे हैं कि आप सब लोग इस बार का 3-4 पर्व आपका जाया जाएगा। दशहरा, छठ, दिवाली, होली, ये चारों पर्व जो है इस बार आपको त्यागना होगा। इस बार आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए त्याग दीजिए। और हम आपको बता रहे हैं, पूरा दशहरा हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा दशहरा हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा दिवाली, पूरा छठ हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग घर नहीं जाइएगा। 2 चीज मांग लिए, तीसरा एगो चीज और मांगना चाहते हैं। तीसरा हम आपको ये मांगना चाहते हैं
संसाधन को सीमित कीजिए, संसाधन को सीमित कीजिए, संसाधन को सीमित कीजिए, संसाधन सीमित। संसाधन सीमित करने का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं पता है? जैसे एक सामान्य विद्यार्थी क्या करता है जानते हैं बाबू? एक सामान्य विद्यार्थी लुसेंटो पढ़ेगा, एसपीडीओ पढ़ेगा, घटनोचक्र पढ़ेगा, परीक्षा वाणी भी पढ़ेगा, ज्ञान बिंदु का नोटो पढ़ेगा, और कोई दूसरा चीज मिलेगा वो पढ़ेगा, सब पढ़ेगा। जो टेस्ट देगा वो टेस्ट देगा। होता क्या है कि आप बहुत सारा बुक पढ़ते हैं, बहुत इधर उधर करते हैं, तो ना आप लुसेंट के हो पाते। आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, हम सबसे बोल रहे हैं, आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि हमको लुसेंट पढ़ना है, कि हमको घटना चक्र पढ़ना है, कि हमको ज्ञान बिंदु का नोट पढ़ना है, कि हमको क्या पढ़ना है। कहा जाए तो दिसंबर में आपका पीटी होने वाला है, उस पैटर्न के अनुसार कहा जाए तो दिसंबर में आपका पीटी होने वाला है। 67 मार्क नहीं, 67 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। तो आपको टारगेट बाबू क्या करना है पता है? जीवन में हमेशा टारगेट फिक्स रहना चाहिए कि हमको ये करना है। जब हम टीचिंग लाइन में आए ना, तो हम टारगेट फिक्स किए कि इस बार हमको इतना करना है, और इतना हम कर देते हैं। जैसे हाल फिलहाल का हम आपको एक बात बता रहे हैं बाबू, एक तो सबको बोल रहे हैं, सब लोग टारगेट फिक्स कीजिए। टारगेट फिक्स क्या करना है पता है? टारगेट फिक्स ये करना है, लड़का लोग के बारे में हम बोल रहे हैं, और वैसा टारगेट फिक्स करना है कि उसको हम अचीव कर सकते हैं। टारगेट फिक्स ये करना है कि हमको एट एनी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सेट में 75 क्वेश्चन सही करना है। कैसा भी सेट हो, 75 क्वेश्चन सही करना है। और लड़की लोग टारगेट लेंगी 60 क्वेश्चन हमको किसी भी सेट में सही करना है। कुछ भी हो 60 हमको सही करके आना है। तो पीटी में लड़का का टारगेट 75 प्लस होना चाहिए, लड़की का टारगेट 60 प्लस होना चाहिए। लड़का का टारगेट 75 प्लस, लड़की का टारगेट 60 प्लस होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हमको ये करना है। समझ गए बाबू? अब हम आपके लिए क्या क्या करेंगे? हम हो गए, बिट्टू झा सर हो गए, प्रभु राज सर हो गए, या संस्थान में जो अन्य शिक्षक गण है, वे आपके लिए क्या, रात में 9 बजे तक। और जहां तक इस बैच का सवाल है, इस बैच में हम लोग 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, क्या आपको पता है? और इस बैच में अभी बहुत ज्यादा कुछ